जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है कौवा और राजा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर का एक बहुत ही धार्मिक राजा था। वह राजा अपना राजपाट त्याग कर अमृत पाने के लिए निकल पड़ता है। वह वन में जाके तप करता है। वह अत्यंत कठिन तप करता है। एक पैर पर खड़े रहकर भी वह तप करता है। उसके इस कठिन तप के कारण भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं कि जो मांगोगे वह तुमको मिलेगा। राजा कहता है, जो मांगूंगा वह दोगे आप? भगवान कहते हैं, अवश्य, जो मांगोगे वह दूंगा। तब राजा इसी घड़ी का लाभ उठाकर भगवान के पास अमृत मांगता है। भगवान कहते हैं, अमृत पाने के लिए तो तुम्हें पश्चिम की ओर जाना होगा। वहाँ पर जाकर तुम्हें दूर से एक सरोवर नजर आएगा। उस सरोवर का पानी तुम पियोगे और तुम अमर हो जाओगे। यह सुनकर राजा भगवान की आज्ञा लेकर उस दिशा की ओर चल देता है और भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा यह सोच सोचकर बहुत प्रसन्न होता है कि अब वह अमर हो जाएगा, उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। वह पश्चिम दिशा की ओर बहुत तेजी से चलता हुआ जा रहा था। उसे आखिर में एक सरोवर नजर आता है। राजा वहाँ पर ध्यान से देखता है। वहाँ ना वृक्ष है, ना पशु है, ना प्राणी है, कुछ भी नहीं है। फिर भी राजा कुछ भी सोचे बिना सारे विचार को छोड़कर खुश होकर उस सरोवर की ओर भागता है। सरोवर के किनारे जाकर सरोवर का पानी पीने के लिए सरोवर का जल अपने दोनों हाथों में लेता है और राजा जब पीने ही वाला होता है तभी उसके पीछे एक कौवा आता है और जोर से चिल्लाता है। कौवा बोलता है, यह पानी मत पियो। राजा कहता है, क्यों? वह कौवा कहता है, तुम्हारी ही तरह मैं भी इस सरोवर में अमृत पीने के लिए और अमर होने के लिए आया था। मैंने इस अमृत को पी लिया। थोड़े दिन तो मैं बहुत खुश था, जो मन वो करता। जैसे मैं कई जगह पर घूमता फिरता, सारे दिन मौज करता, खाना पीना सब मैंने कर लिया। कुछ समय तो मैं बहुत खुश था, इतना कि मैंने सोचा दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है। पर जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे इन सब से मन भर गया। अब मुझे यह सब नीरस लगने लगा था। मुझे अब मरना है, ऐसा सोचकर मैं मरने के लिए ऊंची पहाड़ी से गिरा। फिर भी मैं मरा नहीं। मरने के लिए मैं समुंदर में जाकर डूबा, फिर भी मैं मरा नहीं। मरने के लिए मैंने खुद ही आग लगाई और उसी आग में कूद पड़ा, मैं फिर भी ना मरा। और फिर मैं हार मानकर यहाँ इस सरोवर के पास आकर अकेले रहने लगा। मैंने तय किया कि मैंने अपने इस जीवन को बर्बाद किया है इस अमृत को पीकर, लेकिन कोई दूसरे पशु प्राणी या मानव को इस अमृत पीने से रोककर उसका जीवन बर्बाद होने से मैं रोक सकता हूँ। तभी से मैं यहाँ आकर इस सरोवर के पास रहने लगा हूँ। इस सरोवर में पानी पीने के लिए जो भी आता है उसे मैं रोकता हूँ। उसे इस सरोवर की, इस अमृत की और मेरी कहानी मैं उसको सुनाता हूँ और फिर मैं आखिरी निर्णय उन लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। ऐसा करके मैं अपना फर्ज अदा करता हूँ। हे राजन, मैंने तो अपनी बात तुम्हें बता दी है। अब आखिरी निर्णय तुम्हारे पर छोड़ता हूँ। तुम्हें अब भी यह पीना है तो तुम पी सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा अब। राजा ने कौवे की बात बड़ी गंभीरता से सुनी। राजा के मन में
द्वंद्व चल रहा था कि इतने वर्षों तपस्या की और इस अमृत तक पहुंचा। कितना घोर परिश्रम किया मैंने, पर अब इस अमृत को पीऊं या ना पीऊं, इस कौवे की बात मानूं या ना मानूं। कौवे की बात देखी जाए तो सत्य है। अगर मेरे परिवारजन और सब लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, ये सृष्टि खत्म हो गई, तो मैं अमर होकर क्या करूँगा। राजा के मन में बहुत से विचार कौंधने लगे। उसने भगवान को मन ही मन याद किया, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दो। राजा के बहुत विचार करने के बाद उस अमृत को ना पीने का निर्णय किया और अपने राज्य की ओर चला गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।